कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न हस्ताक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज हम अपने चैनल YouTube के अंतर्गत संस्कृत साधना नामक चैनल के माध्यम से आचार्य मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में सर्वप्रथम कथित शब्द अर्थ और उनकी शक्तियों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय ऐसा होगा कि संस्कृत वाले तो इसको ग्रहण ही करेंगे, लेकिन जो संस्कृत नहीं भी पढ़े हैं तो हमारे इस विषय को सुनकर के उनको भी बड़ा अनुराग उत्पन्न होगा। आइए अपने विषय पर आते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के स्वरूप को बताते हुए कहा है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलं प्रति पुनः काव्य। काव्य उसे कहते हैं जिसमें शब्द और अर्थ हुआ करते हैं। इसी भाव को ध्वन्यालोककार आदरणीय आनंद वर्धन ने कहा हुआ है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। अर्थात काव्य का शरीर ये शब्द और अर्थ के द्वारा बनता है। इसी विषय में एक बात कह देना चाहते हैं कि चूंकि शरीर की बात आई है तो शरीर क्या है, अगर कोई प्रश्न करे तो हम क्या उत्तर देंगे। कोई कहे देखिए ये शरीर है, 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 तो क्या आप सहमत हैं कि शरीर यह है? ये तो अंग है, ये मस्तक है, ये नेत्र है, ये नासिका है, ये मुख है, और ये चिबुक है, ये वक्ष है, ये भुजाएं हैं और ये है पैर है। इस प्रकार से सिर से लेकर और पैर के नखाग्र तक जितना भी हमने कहा वो सब शरीर है। तो प्रश्न यह है कि शरीर है क्या? तो इसके बारे में आचार्य ने बहुत सारी बातें किया। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भोगायतनम शरीरम, कि संसार में जीव रहता है, अनेक प्रकार के शुभाशुभ कार्य यदि कर देता है तो उस शुभाशुभ कार्य को भोगने के लिए जो शरीर दिया जाता है, जो घर दिया जाता है, उसे शरीर कहते हैं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शरीरम व्याधि मंदिर, कि जैसे मंदिर होता है साफ सुथरा रखा जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर मंदिर है लेकिन व्याधि का मंदिर है। और व्याधि का मंदिर है, लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बड़ा अच्छा उन्होंने पद्य कहा हुआ है और ये कहा है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़वते। और फिर कहा कि यावत जीवत तिष्ठति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे, कि शरीर इस जीव में वृद्धावस्था तक जब भी रहता है, भले अंग जर्जर हो जाए, लेकिन वो बैठा हुआ वृद्ध भी घर के कुशल क्षेम को पूछा करता है। उसी प्रकार से काव्य का जो शरीर बनता है वो शब्द और अर्थ के द्वारा बनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि शब्द कितने प्रकार का होता है, अर्थ कितने प्रकार का होता है,
और अर्थ हमको मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। इसको इस प्रकार से बताते हैं कि आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास के अंतर्गत अपने काव्य प्रकाश में कहा, स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजक त्रिधा, कि शब्द जो है काव्य में 3 प्रकार का होता है। पहला वाचक, दूसरा लाक्षणिक और तीसरा व्यंजक। अभी हम इसका उदाहरण भी बताएंगे आपको, और अर्थ कितने प्रकार का होता है। तो आचार्य मम्मट ने उसी काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के आरंभ में कहा है कि वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः, कि वाच्य आदि अर्थात वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये 3 प्रकार के अर्थ भी हुआ करते हैं। और उसी क्रम में यह भी बताया है कि 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अब इसको उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं कि जैसे हमने पढ़ा नमामि रामं रघुवंशनाथम, तो जो हमने नमामि रामं रघुवंशनाथम पढ़ा, तो रघुवंशनाथम नमामि यह पद है या शब्द है, और इसका अर्थ यही तो मिलता है ना कि रघुवंश के नाथ राम को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो रघुवंश नाथम नमामि यह पद है या शब्द है, और मैं रघुवंश के नाथ को प्रणाम कर रहा हूं, यह इसका अर्थ है। यह अर्थ किसके माध्यम से मिला, तो यह अर्थ अभिधा शक्ति के द्वारा मिला। और दूसरा शब्द है लाक्षण। इसका उदाहरण है कि जैसे हम यह कहें, ये हम काव्य प्रकाश का उदाहरण दे रहे हैं, गंगायाम घोषः, गंगा में घोष माने बस्ती है। तो यह यहां पर लक्षणा का विषय है। लक्षणा का स्वरूप है मुख्यार्थवाधे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्षिते लक्षणारोपिता क्रिया। लक्षणा क्या है, तो लक्षणा एक आरोपित व्यापार है। अभिधा क्या है, समुख्योर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते। तो आते हैं कि लक्षणा के बारे में कि जो हमने उदाहरण दिया कि गंगायाम घोषा, गंगा में यादवों की बस्ती है, घोष मान यादवों की बस्ती। तो अब प्रश्न यह है कि गंगा में तो यादवों की बस्ती हो ही नहीं सकती, इसलिए गंगायाम घोषा माने गंगा में घोष है। यह जो यहाँ पद है इसका अर्थ कि गंगा में घोष हैं, अर्थात गंगा के प्रवाह में घोष हैं, यह यहाँ पर अर्थ बाधित हो गया। ये मुख्यार्थ है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यार्थ इसलिए कहा जाता है किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का जो अर्थ पहले मिलता है, स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो, जो कि सबसे पहले मुख्य भव मुख्य कि आरंभ में होता है, इसलिए इसको मुख्यार्थ कहते हैं और इसी को वाच्यार्थ कहते हैं। तो अब इतना निश्चित हो गया कि जब गंगा के प्रवाह में किसी भी प्रकार से घोष माने यादव की बस्ती नहीं हो सकती है, तो गंगायाम घोषा इसका जो अर्थ निकला वो बाधित हो गया। और तदयोग क्या है, उससे एक और योग बनता है और वो होता है कि गंगा तटे घोषा, गंगा के तट के ऊपर घोष है, अर्थात गंगा के तट पर बस्ती है। क्यों? अब इसमें प्रश्न है कि गंगा तटे क्यों कह दिया, गंगायाम क्यों कह दिया, गंगा तटे ही कहते तब भी काम चलता। तो ऐसा होता है कि गंगायाम घोषा इसलिए कहा है कि गंगा तट तो बदलता रहता है, जैसे वर्षा होती है तो गंगा जी का प्रवाह बीच में है और गंगा जी का तट जो है 4-5-6 किलोमीटर तक फैल जाता है, लेकिन फिर गंगा में जल जब कम हो जाता है तो प्रवाह सिमट जाता है। तो जो उस मुख्य प्रवाह के पड़ोस में क्षेत्र होता है, शीतलता और पावनता वहां पर रहती है, तो शैत्य और पावनत्व आदि यहाँ पर प्रयोजन हुआ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर
ये तीनों प्रकार के अर्थ को हमने आपसे बताया हुआ है। अब दूसरी बात ये हम आपसे बताना चाहते हैं कि जैसे कि गंगायाम कोशा हमने कहा और उसके हमने आपको लक्षणा के स्वरूप को बता करके घटित कर दिया। इसी संदर्भ में एक शब्द होता है कर्मणि कुशला, कर्म में कुशल है। जैसे प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बात करते हैं तो कहते हैं अरे भाई वो आदमी तो बड़ा कुशल है। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं ऐसा विषय बोलूंगा कि जो संस्कृत नहीं भी पढ़ा है उसको भी बड़ा अनुराग पैदा हो जाएगा। तो हमारी बात सुनिएगा, कुशल क्यों कहा गया, कि लोग कुशल का प्रयोग क्यों करते हैं। तो कुश आप जानते हैं ना कि अंगूठे के बराबर, ध्यान दीजिएगा, अंगूठे के बराबर जब कोई कुश रहता है, अंगूठे के बराबर जब कोई कुश रहता है तो उसे कहते हैं दर्भ। अंगुष्ठ मात्रम दर्भा स्यात् ऊर्ध्वम कुश उच्यते। अंगूठे की बराबर अगर कोई कुश रहता है तो उसे कहते हैं दर्भ, और इससे जब बड़ा हो जाता है तो उसे कुश कहते हैं। कुशल कहा क्यों गया? कुशल इसलिए कहा गया कि आप जानते हैं जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें कुश का प्रयोग होता है। इसी संदर्भ में आपको बता दें, आपको भी क्योंकि हमारे कहने से बड़ी शांति मिलेगी, हमारे कहने से बड़ी जानकारी मिलेगी कि जो पंडित जी आप यहाँ कोई धार्मिक कार्य कराने आते हैं तो कुश की आवश्यकता उसमें होती है। आप ध्यान से सुनिएगा, तो किसी भी दिन का उखाड़ा हुआ कुश उसी दिन ही काम करता है। लेकिन यदि अमावस्या के दिन कुश को उखाड़ा जाए तो 1 महीने ही कुश वो कार्य पवित्र रूप में करता है। आज के उखाड़े हुए कुश का प्रयोग हम कल नहीं कर सकते। तो भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में अमावस्या की तिथि को जो कुशोत्पाटन होता है, कुश उखाड़ा जाता है, वह उखाड़ा गया कुश वर्ष भर काम करता है। अब कुशल कहाँ क्यों गया, आप ध्यान दीजिएगा। तो विधि ये बताई गई है कि व्यक्ति को जब भी धार्मिक कार्य की आवश्यकता होती है तो कुश की व्यवस्था पंडित जी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे के द्वारा उखाड़े गए या किसी दूसरे वर्ग के द्वारा उखाड़े गए कुश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें लिखा गया है कि प्रातः काले स्नानं कृत्वा श्वेत वस्त्रम धारयित्वा, कि प्रातः काल स्नान करके और सफेद वस्त्र को धारण करके, सिर के ऊपर भी वस्त्र सफेद रख करके कुश को उखाड़ने वाले ब्राह्मण कुश के पास जाएं और वहां पर जाकर के वह या तो पूर्व की तरफ मुंह करें या तो उत्तर की तरफ मुंह करें और कुश का स्पर्श ओम फट स्वाहा ऐसे करें। इसके बाद कुदाल या गैंती के द्वारा उस कुश को खोद करके ढीला कर दें, और जब ढीला कर दो तो एक मंत्र पढ़ें, विरंची नासहोत्पन्न परमेष्ठि निषूदन नुद सर्वाणि पापानि दर्भस्वस्ति करो भव। ये मंत्र को पढ़ें और उस कुश को पितृ तीर्थ से पकड़ करके और एक बार में ही उखाड़ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा हमारे कहने से देखने का प्रयास कीजिएगा कि कुश के नीचे का भाग भी बड़ा ही घातक होता है। उसके जो रोए जड़ में निकलते हैं वो हाथ को काट देने की क्षमता रखते हैं। अब आप याद कीजिए कि पंडित जी जब उस कुश को उखाड़ते हैं तो कितनी सावधानी रखते होंगे कि उस कुश को उखाड़ते होंगे। इसलिए कुशान लाति कुशला, जो कुश को उखाड़ते हैं उन्हें कुशल कहते हैं। तो पंडित जी कितना सावधानी से उस कुश को उखाड़ते हैं, इसलिए पंडित जी को वहां पर कुशल कहा गया। और आज हम सावधानी, होशियारी, चालाकी जो व्यक्ति प्रकट करता है उसको कहते हैं व्यक्ति बड़ा कुशल है। और दूसरी बात है, अभी हमने एक चर्चा किया कि जैसे जब कुश उखाड़ा जाता है
तो मैंने कहा कि पितृ तीर्थ से आप ध्यान देगा, जैसे प्रयाग तीर्थ है, नैमिषारण्य तीर्थ है, गया तीर्थ है, बद्रीनाथ धाम तीर्थ है, सभी तीर्थ हैं। और सभी तीर्थ हैं तो हाथ में भी सभी तीर्थ हैं। आप ध्यान देगा, जैसे हम कोई भी आचमन करते हैं, पंडित जी आते हैं धार्मिक कार्य कराते हैं तो आचमन करते हैं, तो ध्यान देगा ये यहाँ दाहिने हाथ का ये भाग, जहाँ हाथ का ये भाग है भुजा का, और हाथ यहाँ पर ये भाग जो है, इसे हम ब्राह्म तीर्थ कहते हैं। और यह कनिष्ठिका है, कनिष्ठिका के नीचे का भाग ये जो है, यहाँ पर हम प्रजापति तीर्थ कहते हैं। और सभी अंगुलियों के अगले भाग को हम देव तीर्थ कहते हैं। और ध्यान देगा ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, तर्जनी है ना, आप जानते हैं ना, हम अंगुलियों को गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, जैसे ये तर्जनी है और यह उपकनिष्ठिका या अनामिका है। अंगुलियां हमारी 5 हैं, इसलिए तीसरी अंगुली है, इसको मध्यमा कहते हैं। और जानते हैं इसको क्या कहते हैं, तर्जनी। तर्जनी माने डांटने वाली। जब हम आप नाराज होते हैं तो इसी अंगुली को दिखाते हैं कि देखो भाई हम देख लेंगे, तो चूंकि डांटती है इसलिए इस अंगुली को क्या कहते हैं, तर्जनी। तो इस तर्जनी और इस अंगूठे के बीच में यहाँ जो भाग है यही पितृतीर्थ है। और ऐसे पकड़ करके उसको पंडित जी को उखाड़ना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अच्छा काम करना हो, धार्मिक कार्य करना हो, तो आपको आचमन यहाँ से करना है, ब्राह्म तीर्थ से। और लिखा है, निषेध किया है, न पितृण कदाचन, लेकिन पितृ तीर्थ से जब पितृ कार्य कीजिए तब वहां वो आचमन वहां से किया जाएगा, और नहीं तो नहीं किया जाएगा। हाँ, अब हम तीसरा अर्थ आपको बताते हैं काव्य प्रकाश के अनुसार, जिसे कहते हैं व्यंग्यार्थ। तो व्यंग्यार्थ क्या है, कैसे प्राप्त होता है, तो यह व्यंग्यार्थ जो है एक ही प्रकार का शब्द रहता है, लेकिन अलग अलग जो लोग उससे संबंधित होते हैं उनको जो भी अर्थ प्राप्त होते हैं उन्हें व्यंग्यार्थ कहते हैं। और ये व्यंग्यार्थ मिलता कैसे, व्यंजना शक्ति के द्वारा। जैसे आपको हम बता दें कि मान लीजिए कि अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर है, या हमारे अनमेठी का हनुमानगढ़ी मंदिर है, और शाम को 6 बज गए और पंडित जी बड़े श्रद्धा भाव से आरती की थाल को लिए, और आरती की थाल को लेकर के और फिर वो आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत कर्पूर गौरम इत्यादि पढ़ते हैं। तो जब पंडित जी 6 बजे हनुमानगढ़ी के मंदिर पर ये पढ़ना प्रारंभ कर दिए, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत, तो पंडित जी तो मंत्र पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए, इस एक मंत्र से कितने प्रकार के लोगों को व्यंग्यार्थ मिलता है। तो जो पंडित जी ने जैसे ही आरती की थाल को सजा करके और चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजाय श्रोता वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत, तो कितने कितने लोगों को उसके अर्थ लगते हैं, जो अर्थ लगते हैं वही व्यंग्यार्थ। कैसे कि जैसे बाजार में कोई भी व्यक्ति आया है तो उसके मन में होता है कि देखिए भाई सायंकाल हो गया और पंडित जी इस मंदिर के जो पुजारी जी वो आरती करा रहे हैं और सायंकाल हो गया, अब हमको यहाँ से निकल करके और घर चले जाना चाहिए। अगर सेठ जी हैं तो भी क्या करते हैं कि उनके भी मन में होता है, अपने नौकर से या स्वयं भी क्या कहते हैं, भाई देखो ऐसा कि पंडित जी आरती बोल रहे हैं, इसलिए जितने भी सामान फैलाए गए या जो भी हमारी वस्तुएं फैलाई गई हैं उनको समेट करके अंदर रखो। सेठ जी को उस तरह से जो अर्थ मिलता है वो भी व्यंग्यार्थ है। और उसी प्रकार से अगर किसी माँ का बेटा, किसी माँ की संतान बाहर निकली है तो माँ भी चिंतित होने लगती है कि पंडित जी हनुमानगढ़ी मंदिर में आरती पढ़ रहे हैं और हमारा बेटा, हमारी संतान हमारे पास आ जाए। ये भाव जो होता है ये व्यंग्यार्थ का ही रूप है। और जब कोई चोर होता है तो आप जानते हैं, चोरई चंदनी रात न भावा, चोर को कभी चंद्रमा की चांदनी अच्छी नहीं लगती, चोर को कभी भी प्रकाश अच्छा नहीं लगता, चोर को दिन अच्छा नहीं लगता है, वो चाहता है अंधेरी रात बनी रहे।
तो अगर चोर है तो पंडित जब पढ़ रहे हैं उस मंदिर के ऊपर ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो वजायत श्रोता वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत, तो चोर भी सोचता है कि देखिए बड़ा अच्छा है, पंडित जी ने अब आरती करना शुरू कर दिया है, एक आध घंटे बाद बढ़िया अंधेरा हो जाएगा और हमारे चोरी करने के लिए बड़ा अच्छा समय होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान देगा कि पहला शब्द है वाचक, दूसरा शब्द है लाक्षणिक और तीसरा शब्द है व्यंजक। और अर्थ पहला होता है उसे कहते हैं वाच्यार्थ, इसे कहते हैं मुख्यार्थ, और दूसरा अर्थ है लक्ष्यार्थ और तीसरा अर्थ है व्यंग्यार्थ। वाच्य अर्थ जो हमको मिलता है वो अभिधा शक्ति के द्वारा, और लक्ष्यार्थ जो हमको मिलता है वो हमें लाक्षणिक शक्ति के द्वारा। और जो मने ओम चंद्रमा मनसो जाता है चक्षु सूर्यो वजायत श्रोता वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत, ये जो हमने अभी आपके सामने व्यंग्यार्थ बताया जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार अलग हो जाता है, यह व्यंग्यार्थ है और यह व्यंजना शक्ति के द्वारा मिला करता है। तो शब्द हमारे तीन, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, और अर्थ तीन, वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, और शक्तियां तीन, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हमको पूर्ण विश्वास है या जो भी मैंने कहा हुआ है जो संस्कृत पढ़े हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन जिन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ा है और लौकिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि बहुत सारी धार्मिक बातें हमने ऐसी कर दिया कि जिनको ये लगा होगा कि हाँ इस प्रकार से हम नहीं करते थे और इस प्रकार से हमको करना चाहिए। इस प्रकार से हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम।